हेलो पीपल एट निर्माता। सो आज मैं गया था धुरंधर देखने, धुरंधर द रिवेंज। ठीक है, तो अभी हम केवल कैजुअल डिस्कशन करेंगे कि मूवी कैसी थी, मूवी में व्हाट वाज गुड, व्हाट वाज बैड, मूवी एज अ क्रिएटर, एज अ फिल्म मेकर हमें किस तरीके से देखनी चाहिए। सी ऑब्वियसली कि मूवी इतना अच्छा कर रही है अपने इकोनॉमिक्स में, मतलब कि इतना अच्छा कमा रही है और सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ रही है। सी बट व्हाट आई फील इज़ कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कोई बंदा इंडस्ट्री में नया आता है, हार्डली उसकी दूसरी मूवी है आई थिंक, और थर्ड, धुरंधर द रिवेंज बिकम्स थर्ड बट इट इज़ सेकंड मूवी बेसिकली, और वो बंदा सारे सारे वर्ल्ड, मतलब इन बॉलीवुड के ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है। बट स्टिल जो सेम बॉलीवुड, दे नो द पैटर्न, वो इतने साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे नो द ऑडियंस बेटर, फिर भी वो कंटेंट क्यों नहीं दे पाए। सो आइदर इट कैन बी इंटेंशन ऑल्सो, और या फिर वो केवल जनता को मनी मेकिंग, या फिर उनकी शॉर्ट टर्म थिंकिंग थी कि केवल मनी मेकिंग के आदमी जनता से कैसे पैसा कमाया जाए, इंस्टेड कि हम उनको सच में रियल सिनेमा दें। क्योंकि मैंने बॉलीवुड में अगर देखें कि अब ऑब्वियसली बीइंग अ फिल्म मेकर इतने वर्षों से देख रहे हैं, अब तो खैर 7-8 वर्षों से चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन उससे पहले बॉलीवुड में वी यूज़ टू सी देयर वाज अ डेफिनेट पैटर्न। तो एक कैटेगरी बन गई थी, देयर इज़ अ सिनेमा इन टू कैटेगरीज, वन इज़ आर्ट फिल्म्स एंड अदर इज़ कॉमर्शियल। सो वाई कॉमर्शियल फिल्म्स कैन नॉट बी आर्टिस्टिक? क्या मतलब कि जो मास है वो बेवकूफ़ है, मतलब मास मीन्स जो मेजॉरिटी जनता है वो बेवकूफ़ है, और जो आर्ट देखने वाली इज़ लाइक इंटेलिजेंट, केवल कुछ लोग होते हैं जो अच्छे सिनेमा को समझेंगे, तो वो कभी ज़्यादा लोगों तक समझाई ही नहीं जा सकती। तो अगर मैं आर्ट के तरीके से कहूँ तो क्या धुरंधर कहीं मतलब लीक कर रही है कि उसमें वो आर्ट नहीं है? दैट इज़ नॉट देयर। उसमें आर्ट भी है, उसमें कमर्शियल नहीं है। इट ऑब्वियसली इट इज़ कमर्शियल। तो कमर्शियल होना ना होना, हम बॉलीवुड ने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया था कि इसी तरह की मूवी में आपको आइटम सॉन्ग्स चाहिए, XYZ तरह की कॉमेडी चाहिए, कोई बड़ा फेस चाहिए, तभी वो मूवी अच्छा करेगी। बट नाउ दैट इज़ नॉट द केस। रणवीर सिंह इज़ नॉट एज एस्टेब्लिश्ड, उतना एस्टेब्लिश नहीं है, एज एस्टेब्लिश्ड एज द खान्स एंड अदर एक्टर्स, बट स्टिल ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो वन थिंग इज़ दिस, जो कि इंडस्ट्री का नज़रिया होगा। अदर देन दैट अगर देखें ना, तो मेरे ख्याल से इट एज अ फिल्म मेकर या एज अ डायरेक्टर आदित्य धर के नज़रिए से तो बहुत लंबा समय लगता है, आपको बहुत सारी लर्निंग होती है, एंड यू हैव टू हैव पेशेंस। और रियली लाइक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च अपने प्रोजेक्ट में डालनी होती है। जब आप बहुत सारा इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय तक कार्य करते हैं और आप समझते हैं कि क्यों ये बेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, और फिर कुछ डायरेक्टर या फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं, आदित्य धर जैसे, जो एक बहुत लंबा समय और बहुत सारा मेहनत और बहुत अच्छी राइटिंग देते हैं, एंड देन दे मेक दैट मूवी गुड एंड ग्रेट ऑल्सो। सो लाइक एज अ क्रिएटर वी शुड ऑलवेज़, मतलब हमें हमेशा अपनी राइटिंग, कि हम जो कह रहे हैं क्या वो विचार केवल जनता को भाएगा या नहीं भाएगा, उससे पहले ये देखना चाहिए कि इज़ इट आवर ओरिजिनल, और द पर्पस शुड बी कि हम अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आएँ, और इन द मोस्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में, कि वो हमारी क्रिएटिविटी कैसे अगले व्यक्ति को प्लीज़ कर सके। अगर हम उससे डिस्कनेक्ट कर देंगे कि यार वो अगले व्यक्ति को ही प्लीज़ करे और हमारी क्रिएटिविटी गई तेल लेने, हम एक फॉर्मूला अपना लेंगे, उसी फॉर्मूले से काम करेंगे, इट डजेंट वर्क। तो इट्स हिज क्रिएटिविटी, और वो अपनी क्रिएटिविटी पे कैसे कैसे पहुंचा। अगर मैं या आप कल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो इट विल नॉट वर्क। वाई इट विल नॉट वर्क? बिकॉज इट वॉज हिज स्टाइल, इट वॉज हिज लर्निंग। हो सकता है कोई और डायरेक्टर होता, वो किसी और तरीके से मूवी बनाता, चाहे वो धुरंधर की ही स्क्रिप्ट होती है, धुरंधर की एक स्टोरी लाइन दी जाती, तो कोई और किसी तरीके से लिखता। हो सकता है मूवी उतना अच्छा वर्क नहीं करती। तो समटाइम्स, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, हम एज अ क्रिएटर, ये हमारे लिए बेस्ट होता है कि हम अपने स्टाइल को पहचानें, हम उस पर कार्य करें। तो जो लोग कहते हैं यार मेरे स्टाइल को तो कोई पसंद नहीं करता, ऐसा क्यों, और मैं क्या करूं, मेरा चीज़ें बहुत एवरेज हैं, तो आप मेरे ख्याल से इनफ थॉट नहीं दे रहे हैं। बिकॉज आइदर, चाहे वो क्रिस्टोफर नोलन हो या फिर बाहर के बड़े बड़े डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर्स हों जो कि कमर्शियल मूवीज़ ही बनाते हैं,
और जैसे कि अभी देखिए जो मैं आर्ट और कमर्शियल वाली बात कर रहा था, क्रिस्टोफर नोलन वो हमेशा आर्टिस्टिक मूवीज़ बनाता है एंड स्टिल दे आर कमर्शियली गुड और ग्रेट इवन। सो हमें, हाँ, बैक टू द पॉइंट कि हमें बीइंग अ क्रिएटर हमेशा ध्यान इस चीज़ का रखना चाहिए कि आइडिया शुड बी ओरिजिनल टू अस। हमारा फर्स्ट पर्पस या फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्रिएटिविटी को फुलफ़िल करना होना होता है। सेकंड पर्पस या और सेकंड प्रायोरिटी इज़ फुलफिलमेंट ऑफ द कंज्यूमर, कि हम जिसको भी वो कंटेंट दे रहे हैं। एंड अब जैसे कि मैं बता रहा था कि चीज़ें हमें एवरेज लगती हैं। वो एवरेज क्यों लगती हैं? क्योंकि हमने उस पर इतना इनफ हार्ड वर्क नहीं किया होता है, या फिर अगर हम अच्छा लिख रहे हैं तो हम कहते हैं यार ये जोक तो अच्छा है, बट आपने उस जोक पर या फिर उस राइटिंग पर, उस लेखन पर अभी इतने घंटे नहीं दिए हैं जितने किसी और ने दिए हैं और जो अच्छा कार्य कर रहा है। एक आपको ज़्यादा समय देना होता है और दूसरी चीज़ आपको डायनामिक होना होता है। लेकिन हमें डायनामिक मतलब कि मैं अगर सोच लूँ कि यार मैं तो इसी राइटर को पढ़ता हूँ या फिर मैं केवल इसी डायरेक्टर की मूवीज़ देखता हूँ, मेरे को यही जॉनर पसंद है, और या फिर म्यूज़िक में मेरा XYZ टेस्ट ही है। सो आप क्या है कि आप अपने आप को लिमिटेड कर रहे हो सकता है कि आपका कंटेंट जनता के 10% लोगों को अपील कर जाएगा बट 90% को अपील नहीं कर पाएगा। सो अगर हम क्रिएटिव होते हैं, हम डायनेमिक होते हैं, लाइक हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, और हम जनता के लिए भी ये केयर करते हैं लिटिल, नॉट टू मच, कि वो उनको भी प्लीज़ करे। इट लाइक उनके लिए भी, उनको भी देखने में वो आनंद आए, बजाय केवल कमर्शियल की यार उनको वन टाइम पैसा है, उनको चीप एंटरटेनमेंट दे देते हैं। इस माइंडसेट से नहीं जा रहे हैं तो एनीबडी कैन सक्सीड। लाइक अगर मैं अच्छे राइटर्स को देखूं, लाइक तन्मय भट्ट अभी इंडस्ट्री में कितने अच्छा कर रहे हैं, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। और आदित्य धर के बारे में आप जितना सुनेंगे, हर कोई उनके बारे में केवल एक बात कहता है, दैट इज़ कि वो लिखते बहुत अच्छा है। उनकी स्क्रिप्ट इतनी औसम होती है कि लाइक जैसे उनकी उरी के बारे में भी जब बता रहे थे, तो उरी मूवी के लिए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखकर और RSVP मतलब रोनी स्क्रू वाला की वाइफ को भेजी। सो हर वाइफ इज़ लाइक कि भाई अपने हस्बैंड को भेजती है, उसकी एक लाइक अर्जेंट फ़्लाइट थी, उसने कहा आपको ये अभी पढ़नी पड़ेगी। उस बंदे ने फ़्लाइट में वो स्क्रिप्ट पढ़ी एंड ही अप्रूव्ड इट, लाइक ही वॉज सो एक्साइटेड। अदरवाइज़ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके लिए भाई उसका मनी कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो हर प्रोड्यूसर एक स्क्रिप्ट को 5 बार पढ़ेगा, 6 दिन दिखाएगा, अगले अपने कुछ सपोर्टिंग टीम से भी एडवाइस लेगा, तब जाके फाइनलाइज़ करेगा। बट अगर कोई बंदा इतना कॉन्फिडेंट है, ऑब्वियसली दे आर लाइकिंग इट। तो अगर आदित्य धर की फ़र्स्ट टाइम स्क्रिप्ट इतना अच्छा कर सकती है, सो आदित्य धर इज़ नॉट लाइक अ यूनिक थिंग टू द यूनिवर्स। अगर हम भी उसी तरीके से अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफ़िल करें, अपना नॉलेज को बढ़ाएं, then we can do good. Okay, so these are my learnings from the Dhurandhar and Dhurandhar 2, and hopefully I will go again and whatever I will learn I will share, and हम यहीं इस चैनल पर और भी बात करते रहेंगे क्रिएटिविटी एंड AI 3D गेमिंग रिलेटेड फील्ड्स के बारे में। थैंक यू।